हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 5th पार्ट पे। तो गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लोकी बता रहा है कि जो फर्स्ट सेलेस्टियल धरती पे आया था वो 4 बिलियन साल पहले आया था। तब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था और ना ही कोई लाइफ का नामो निशान था। और सेलेस्टियल को यहाँ किसी ने भगवान के रूप में नहीं भेजा था और ना ही ये लिखा हुआ था कि वो यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे आया क्योंकि ये यहाँ पे आके गिर गया, क्योंकि ये मर रहा था और ये यहाँ पे आके गिर गया। तो तब हमें ये पता चला कि एक स्पेस गोड भी बीमार हो सकता है किसी इन्फेक्शन से। और ये सब हुआ उन होर्ड की वजह से, क्योंकि वो सेलेस्टियल कहीं पे ट्रैवल कर रहा था। उसी बीच उसको ये होर्ड मिल गई और उन्होंने इसको इन्फेक्ट कर दिया। उस टाइम पे ये होर्ड कुछ छोटे मोटे वर्ड्स को खाती थी, पर जब उन्होंने इसका स्वाद चखा तो उन्हें पता लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो भी इसकी शक्तियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये दुनिया का फर्स्ट सेलेस्टियल था जो इनकी चपेट में आ गया और इन्फेक्टेड हो गया, और ये बन गया पहला पेशेंट ज़ीरो। ये स्पेस से बहुत ही सालों से नीचे गिर रहा था, आखिर में आके ये धरती पे गिरा और यहाँ पे आके इसने वॉमिट करी और इसका काफ़ी खून भी बहा और यहीं पे इसने अपने रेडियो एक्टिव आंसू भी बहाए। और तब ये यहाँ पे बैठ गया और मर गया और ये सब मिलके धरती में समाता गया और धरती के अंदर तक चला गया। और ये अफेक्शन काफ़ी सालों तक फैलती रही और इसने पूरे वर्ल्ड को बीमार कर दिया। और इसी में से कुछ जीवों ने जन्म लिया, जिनमें से थे वो बड़े बड़े कीड़े। और तुम्हें पता है उनमें से किसने जन्म लिया? और वो कहता है तुमने, और तुम्हारे जैसे कितनों ने यहीं से जन्म लिया। और लोकी कहता है दी प्रोग्निनेटर, ये एक भगवान है जिसने खुद को मार लिया तुम लोगों को जन्म देने के लिए। इसी ने इस वर्ल्ड को बनवाया। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं लोकी, इन सब बातों का फायदा नहीं है। मेरी जितनी जिंदगी में मुझे हिस्ट्री की जरूरत थी मैंने उतनी जी ली है। तो लोकी कहता है तुम भी मेरे बाप की तरह बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो, जैसे कि उसे लगता है कि उसने यह दुनिया बनाई है, पर वो भी गलत है, वो झूठा है। और वो कहता है तुम एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हो और तुम जन्मे हो डेथ और बीमारी से। यहीं पर गोस्ट राइडर ये सब सुन रहा होता है और वो कहता है वाह, मतलब हम सब उस गॉड की उल्टी हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं लोकी, तुम्हें अभी भी समझ नहीं लगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लाइफ किसने स्टार्ट करी, मुझे फ़र्क बस इतना पड़ता है कि हम लाइफ को कैसे जीते हैं। और मैं अपनी लाइफ के साथ ये करने वाला हूँ कि मैं तुम्हें और उन फाइलन होस्ट को रोकने वाला हूँ। और वो इसी के साथ अपना सिर दे मारते हैं लोकी के सर पर। तो लोकी कहता है मुझे पता है तुम ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए होगे, पर यही सच्चाई है, तुम मानो या ना मानो। और लोकी कहता है कि फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेलेस्टियल यहाँ पे आया वो आया था 1 बिलियन BC और वो ढूंढ में आया था अपने साथी की जो यहाँ आके मर गया था। मुझे तो लगता है कि वो दोनों प्रेमी थे, पर सेलेस्टियल की भाषा में ये कुछ भी नहीं होता। और जो सेकंड सेलेस्टियल आया था उसका नाम था जेग्रेब द एस्पेरियंट। और जब वो आया और उसने अपने लवर को ढूंढ लिया तो उसे पता चला कि वो ऑलरेडी मर रहा है और इसका पीछे हाथ है उन मिलियंस ऑफ मिलियंस हॉर्ड का। और ये सीन ने उस बेचारे सेलेस्टियल का दिमाग खराब कर दिया, या फिर शायद उस हॉर्ड ने उसको भी इन्फेक्ट कर दिया और वो थोड़ा सा दिमाग से पागल हो गया। उसे थोड़े से प्यार की ज़रूरत थी जो उसे यहाँ बिल्कुल नहीं मिला। इसके बदले में मेरे फादर उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया और उसको मार दिया। और फिर उन्होंने भी उसको ज़मीन के नीचे गाड़ दिया और उन्होंने आशा करी कि ये लास्ट होगा जो उन्होंने देखा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। और वो कहता है कि 2 सेलेस्टियल गायब हो गए थे तो उनकी तलाश में और सेलेस्टियल आए जिनके सामने मेरे फादर भी एक चींटी के समान थे और वो भी अपने फाइनल जजमेंट के लिए तैयार थे कि वो उनको शायद ख़त्म कर देंगे, पर वो लोग वहाँ से ऐसे ही वापस चले गए। वो उन दोनों सेलेस्टियल को ऐसे ही छोड़ के चले गए इन्फेक्टेड और मरा हुआ। मुझे लगता है कि उन्हें शायद डर था कि ये होड कहीं कॉस्मिक में भी फैल ना जाए और उनको इफेक्ट ना कर दे, इसलिए उन्होंने इसको धरती में ही रहने दिया। और ये प्लान उनका वर्क भी करा, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी सभी सेलेस्टियल मर रहे हैं इन कीड़ों की वजह से, और जो बचे हैं वो है फाइनल होस्ट। तो लोकी कहता है तो कैप्टन, तुम अभी भी नहीं मानोगे कि तुम लोगों का अंत आ चुका है? तो कैप्टन कहते हैं तुम झूठे हो और ये मैं नहीं कहता, ये सारी दुनिया और तुम्हारा भाई भी कहता है।
तो लोकी कहता है ये मैंने कोई कहानी नहीं बताई, ये सब मुझे उसी सेलेस्टियल ने बताया जिसको मैंने धरती से निकाला था। और वो कहता है कि उस हॉर्ड ने जैग्रेब को नहीं मारा, बल्कि उसने उसको कन्वर्ट कर दिया खुद की तरह का एक अजीब सा डार्क सेलेस्टियल, और ऐसे ही उसने अपने साथी सेलेस्टियल को भी खुद के जैसा बना दिया। और जैसा कि तुमने देखा ही होगा, जगह जगह पे सेलेस्टियल मरे पड़े हैं और उनको खा रहे हैं वही कीड़े, और वो उनसे शक्ति ले रहे हैं। तभी कैप्टन अमेरिका उस पर हमला कर देते हैं और कहते हैं तुम ये बातें हमें ही सुना सकते हो, अगर तुमने सबको खत्म कर दिया तो ये तुम सब जो झूठ बोलते हो किसको सुनाओगे। तो लोकी कहता है कैप्टन तुम्हें नहीं पता, ये वर्ल्ड बीमार हो चुका है और इसको ठीक करना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि उसको कोई गले पे चेन फेंक देता है और उसको पकड़ लेता है, और ये होता है घोस्ट राइडर जो उसे कहता है और मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि घोस्ट राइडर ने तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ दिया। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन के पास, और वो देख रहे हैं कि पूरा आसमान जल रहा है। और यहाँ पे टॉनी पूछते हैं मदरबोर्ड क्या स्टेटस है मेरे GK2 की, तो वो कहते हैं कि ये 11 मिनट में आ जाएगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं जिस हिसाब से आसमान जल रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हम 11 मिनट भी टिक पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि टोनी को किसी अननोन नंबर से कॉल आती है। तो टोनी कॉल उठाता है और कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला। तो आगे से जवाब आता है कि मुझे ये नंबर हॉवर्ड स्टार्क से मिला। तो वो कहता है कि वो तो मेरे पिता थे और वो मर चुके हैं। तो आगे से जवाब आता है हाँ मुझे पता है। और ये होता है घोस्ट राइडर जो कहता है कि शायद मेरी कार ने उनसे बात करी है और मैंने तुम्हारा नंबर वहाँ से ले लिया। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कैप्टन अमेरिका उस स्पेस जेंट्स को ढूंढ लिया है और हम वहाँ से निकल रहे हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि टोनी हम वहाँ से निकल चुके हैं, तुम इन्हें कहाँ पे लेके आना चाहते हो। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं मुझे लग रहा है कि शायद हमने स्वीडन को पास किया है। तो टोनी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वहीं पर रहो, हम आते हैं। पर हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल उनकी गाड़ी पे हमला कर देते हैं और उनकी गाड़ी वहां से निकल के बाहर चली जाती है और वो पहुंच जाते हैं किसी टाउन के पास जहां पे काफ़ी लोग हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि हमें इन लोगों को यहां से निकालना होगा। तो वो देखते हैं कि उन्होंने पीछे डिक्की में लोकी को बंद किया होता है जो कहता है फाइनल होस्ट इनको तबाह कर दो और सब कुछ जला दो। और जलाने से मेरा मतलब है कि सबसे पहले स्टार्ट करना अवेंजर्स से। तो टोनी कहता है अच्छा तो यहाँ पे अवेंजर्स आ चुके हैं तो मैं घर जा सकता हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं वो हमारी बात कर रहा है। तो टोनी कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हम अवेंजर्स होते तो हमारे पास कोई लास्ट मिनट का प्लान होता दुनिया को बचाने के लिए। और वो कहता है अच्छा वेट करो, आई थिंक हमारे पास प्लान है। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं टोनी तुम जब से उन इंटरनल से मिल के आए हो मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग हिल गया है। तो टोनी कहता है मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर करूंगा क्योंकि मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। और वो कहते हैं मदरबोर्ड वो कहाँ तक पहुँचा है मेरा हथियार। तो मदरबोर्ड कहती है 3 मिनट टोनी। तो तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे वो बड़े बड़े कीड़े भी आ जाते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि कोई उन कीड़ों को ख़त्म कर देता है एक ही बार में। तो टोनी कहता है वाह ये पैंथर ये तुम्हें क्या हो गया। और वो लोग देखते हैं कि ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल वहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर कहता है कि मैंने अल्फा फ्लाइट की लेबोरेटरी को यूज़ किया ताकि हम खुद को चार्ज कर सकें, सेम जैसी शक्तियाँ जैसे कि इन कीड़ों में हैं। तो अभी मेरे पास और कैप्टन मार्वल के पास सेम शक्तियाँ हैं जो कि इन कीड़ों में यूज़ हो रही हैं। और कैप्टन मार्वल कहती हैं हम इनको संभाल लेंगे। तो टोनी कहता है ठीक है तो फिर तो ये बड़े बड़े बस जेंट्स ही बचे हैं। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि मुझे ये पता चला है कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं उन्हीं कीड़ों से, तो हम उनको क्या ख़त्म कर सकते हैं एक बार में ही। तो वो ब्लैक पैंथर से ये सवाल पूछते हैं। तो ब्लैक पैंथर कहता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए होगी। पर तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे थॉर और हल्क भी आ जाते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे। तो हल्क कहती है स्मैशिंग। तो थॉर कहता है कि हम ओल्ड एस्गार्ड गए थे कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए। तो हल्क कहती है हम गए थे स्मैशिंग एंड किसिंग। तो थॉर कहता है कि हमें एक ऐसा एशियंट जादू मिला है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज ए हथियार इन लोगों से लड़ने के लिए। तो थॉर कहता है हल्क तुम तैयार हो। तो हल्क कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। और वो लोग दोनों उस अंडे को या हम कह सकते हैं उसके ब्लड को खाने लग जाते हैं।
और वो लोग देखते हैं कि वो दोनों ही चिल्लाने लग जाते हैं और उनमें कुछ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो सभी लोग कहते हैं कि ये तुम दोनों को क्या हो रहा है, पर वो लोग तभी देखते हैं कि वो सेलेस्टियल उन लोगों पे हमला कर देते हैं। तो ब्लैक पैंथर कहते हैं कि हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हम इनके सामने नहीं टिक सकते। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं क्या तुम अपने जादू से मुझे इनके अंदर भेज दोगे ताकि मैं इनको ख़त्म कर दूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और ये सुसाइड होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉस्ट राइडर भी रिएक्टर को कन्वर्ट करके लोगों को बचा रहा है। तो यहाँ पे टोनी स्टार्क कहता है कि तुम लोग कुछ देर होल्ड करो, मेरा मास्टर प्लान द गोड किलर मार्क II बस पहुँच चुका है। ये मैंने पार्क किया हुआ था मार्स पर काफ़ी सालों से। तो यहाँ पे गॉस्ट राइडर उन लोगों को कहता है कि तुम यहाँ पे सेफ हो और यहाँ से निकल जाओ। और वो सोच रहा है कि ये सब पागलपन है। वो कभी कभी कुछ ड्रग डीलर और कुछ छोटे मोटे राक्षसों से लड़ लेता था, पर ये उसकी लीग से बाहर है और उसे यहाँ से निकलना चाहिए। तो तभी वहाँ पे कैप्टन अमेरिका आते हैं और वो कहते हैं मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर ये तुम्हारी फाइट भी है गॉस्ट राइडर, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो कहता है कि मेरे पास तो ये गाड़ी है और आप देख ही सकते हो कि ये सेलेस्टियल इसकी डिक्की में फिट नहीं होंगे। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं तुम देख सकते हो मेरे पास भी तो ये शील्ड ही है, और जैसे तुमने उस ट्रैक्टर को एज ए यूज़ किया व्हीकल, वैसे तुम कुछ बड़ी चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो। ये तुम्हें अपने दिमाग से सोचना चाहिए क्योंकि तुम एक कार से भी ज़्यादा कुछ यूज़ कर सकते हो, तुम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। और मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, अगर तुम यहाँ पे रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और वो ऐसा कहते ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो गोस्ट राइडर का ध्यान जाता है एक सेलेस्टियल पे जो कि वहाँ पे मरा पड़ा होता है। तो वो कहता है कि मुझे शायद अपग्रेड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल के अंदर घुस जाता है और कहता है होपफुली मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये पागलपन है। और हम देखते हैं कि वो सेलेस्टियल खड़ा होना शुरू हो जाता है और उसमें आग लगनी भी शुरू हो चुकी है। तो उसे देखकर कैप्टन मार्वल भी कहती हैं कि ये ड्यूटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे भी बड़ा बनना है। और यहाँ से हम देखते हैं कि लोकी डिक्की से निकल रहा होता है। वो कहता है कि वो बच्चा कहाँ है जो आग निकालता है, मैं उसको उसकी गाड़ी ही खिला दूंगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी चिंता करो। तो लोकी कहता है तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तुम एक मामूली से जादूगर हो। और गॉस्ट राइडर कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। और उसने एक सेलेस्टियल को यूज़ कर लिया है अपनी शक्तियों के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी हमारे 4 सुपर हीरोज उन सेलेस्टियल के साइज के हो चुके हैं उनके साथ लड़ने के लिए, जिनमें है गॉस्ट राइडर, थॉर, हल्क और आयरन मैन। तो गाइज इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगला भी पार्ट डालूँ और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।